चलो देखो, अम्ल, क्षार तथा लवण। सबसे पहले आप ये देखो कि अम्ल किससे कहते हैं, ठीक है। अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है। तो अम्ल को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिड। क्षार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बेस बोलते हैं। लवण को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट। क्या बोलेंगे, सॉल्ट। तो आज हम लोग इन तीनों पॉइंट को देख लेते हैं बढ़िया से। कैसे देखेंगे, अच्छे तरीके से, ठीक। तीनों को समझते हैं। चलो, तो सबसे पहले टॉपिक आपकी क्या बनेगी, अम्ल की। टॉपिक में अम्ल क्या है, यानी अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड कहते हैं। सही बात है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खटसूरत या खट्टे होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अम्ल पदार्थ या अम्लीय यौगिक। लिख लीजिए, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। लेकिन वैज्ञानिक आर्हेनियस के अनुसार चले, वैज्ञानिक आर्हेनियस के अनुसार आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके H धन आयन प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ या यौगिक होते हैं जो जल में वियोजित होकर के वियोजित होकर H धन आयन सांद्रता या H धन आयन प्रवृत्ति दर्शाते हैं। उसे अम्ल कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे, उसे अम्ल कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, HCl, H2SO4 या HNO3 या CH3, COOH और लास्ट आपका है COOH का होल ट्वाइस इत्यादि। ये सभी अम्लीय यौगिक हैं। अब हम बात करते हैं कि H धन आयन सांद्रता के आधार पर
अगली टॉपिक आपकी है H धन आयन सांद्रता के आधार पर अम्ल के प्रकार। अम्ल के कितने प्रकार होंगे? H धन आयन सांद्रता के आधार पर अम्ल के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला आपका बनेगा प्रबल अम्ल, दूसरा बनेगा दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल को इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग एसिड और दुर्बल अम्ल को वीक एसिड कहते हैं। अब इसमें आप समझो कि प्रबल अम्ल क्या है। ऐसे अम्ल जो जल में घुल करके H धन आयन सांद्रता को अधिक दर्शाते हैं, यानी ऐसे अम्ल जो जल में घुलकर H धन आयन सांद्रता या मात्रा अधिक दर्शाते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे में HCl, HNO3, H2SO4 इत्यादि। उसके बाद इसको समझिए दुर्बल अम्ल को। ऐसे अम्ल जो जल में वियोजित होकर H धन आयन सांद्रता या मात्रा कम दर्शाता है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। और दुर्बल अम्लों में मुख्यतः 2 आपके अम्ल आएंगे, जिसमें आपका पहला बनेगा CH3COOH, दूसरा बनेगा COOH का होल ट्वाइस। अब इसको आप समझ लो कि जो HCl यौगिक है इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, जो दूसरा आपका HNO3 है इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। और जो H2SO4 है वो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल या शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, या इसको आप लोग बोल सकते हो अम्लों का राजा। इसी को क्या बोलोगे आप? अम्लों का राजा।
ठीक है। उसके बाद दुर्बल वाले में देखते हैं CH3COOH जो है इसका नाम है एथनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल होगा, या इसको बोलेंगे जो एथनोइक अम्ल है ये CH3COOH का IUPAC नाम है, IUPAC नाम है। जबकि CH3COOH का सिंपल यानी साधारण नाम एसिटिक अम्ल होगा। ये अम्ल सिरका में पाया जाता है, जैसे जामुन और आम का जो सिरका होगा उसमें पाया जाएगा। जितने भी सिरका मिलेंगे उसमें एथनोइक अम्ल पाया जाता है। COOH जो है इसका होल ट्वाइस, जिसको ऑक्सैलिक या ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं, जो टमाटर के अंदर पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल या ऑक्सैलिक भी आप पढ़ सकते हो या ऑक्सैलिक भी पढ़ सकते हो, ये टमाटर के अंदर पाया जाता है। और जो ये आपका CH3COOH है वो सिरके के अंदर पाया जाएगा। और जो आपके सामने H2SO4 दिख रहा है वो आपका बैटरी का जो पानी होता है उसके रूप में यूज किया जाता है। इनका जो उपयोग है बैटरी के पानी के रूप में। और जो आपके सामने HNO3 है और HCl है, जब दोनों जुड़ते हैं तो ये बनाते हैं अम्लराज। और अम्लराज का फार्मूला जो बनेगा 3HCl प्लस का HNO3, ये दोनों मिलते हैं तो यहां से बनेगा 3HCl प्लस का HNO3, यानी ये बनाएगा अम्लराज। अम्लराज का जो प्रयोग होता है या उपयोग होगा वो अधिकतर आपके कंपनी में या फैक्ट्रियों में यूज किया जाता है। समझ रहे हैं ना? इसको कर लीजिए।